प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो आपका कंडक्टर होता है, इसके पहले हमने क्या देखा था कि जो फ्लक्स होते हैं, ठीक है ना, तो फ्लक्स कंडक्टर के इनसाइड में कितना इफेक्ट करते हैं, कितना इफेक्ट करेगा, 5 × 10⁻⁷ वेपर टन पर मीटर, ये हो जाएगा इंटरनल फ्लक्स। ठीक है, कहाँ पे, इंटरनल फ्लक्स ऑफ इंडक्टर इनसाइड अ कंडक्टर। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर का इंटरनल पार्ट और ये कंडक्टर का आउटर पार्ट है। ठीक है, जो कंडक्टर का लार्ज स्टैंड है, लास्ट वाला जो स्टैंड होता है वो यहाँ पे है, उसका डायमीटर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये उसका सरफेस हो गया। अभी सरफेस से लेके कितने डिस्टेंस तक उसका फ्लक्स रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या किया था हमने कि इसके सेंटर से लेके इसके सरफेस तक कितना फ्लक्स लिंकेज होगा वो हमने इन किया था इंटरनल फ्लक्स में। अभी एक्सटर्नल फ्लक्स में क्या करेंगे हम लोग, इसके सरफेस के कंडक्टर के सरफेस से लेके कंडक्टर का एंड तक, कंडक्टर का एंड मतलब कौन सा बोल रहा हूँ कि सपोज करो कि आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर का जो सरफेस होगा उसके बाहर में कितना आपका फ्लक्स होने वाला है, ठीक है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सरफेस से लेके थोड़ी डिस्टेंस के बाद हमने एक डिस्टेंस कंसीडर किया dx। ये हमने कंसीडर किया ये हमारा है वो डिस्टेंस है वो d1 है। देखिए यहाँ से लेके हमारा लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट ऑफ फ्लक्स लिंक करेगा उसको हमने नोट कर दिया है d2। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d2 - d1, ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ का, d2 - d1 ये बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। हमने क्या किया है कि इन बिटवीन कोई एक डिस्टेंस ले लिया, उसका नाम है x। ये चल रहा है एप्रोक्सीमेशन पे चल रहा है सारा, ये अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस है x। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस पे थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज इन द डिस्टेंस कंसीडर किया है dx का। ठीक है, अभी अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस कंसीडर कर दिया हमने। जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो उसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा हमें। तो हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, फ्लक्स इंटेंसिटी। तो अभी फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/2πx। ये 2πx क्या है, ये 2πx है कर्व सरफेस ऑफ अ फ्लक्स आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ अ सरफेस। ये सरफेस है, सरफेस के बाद का जो डिस्टेंस होगा कर्व सरफेस उसका हमने ले लिया फ्लक्स इंटेंसिटी। तो फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Hx = I/2πx। ठीक है, तभी फ्लक्स इंटेंसिटी निकाल लिया। तो फ्लक्स डेंसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने म्यू से मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू इंटू I/2πx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फ्लक्स इंटेंसिटी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इन द फ्लक्स फाइंड करेंगे। अभी चेंज इन द फ्लक्स कौन से फॉर्म में, ट्यूबुलर एलिमेंट के फॉर्म में। ये ट्यूबुलर एलिमेंट क्या है, ट्यूबुलर एलिमेंट इज नथिंग बट ये वाला ट्यूब शेप, ये ट्यूब शेप ही है ना आपका, ये ट्यूब शेप की तरह सर्कुलर है, सर्कुलर फॉर्म इन द सर्कल फॉर्म में है, इसके लिए हमने इसको ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो ट्यूबुलर फॉर्म का फ्लक्स क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर फॉर्म का फ्लक्स हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू चेंज इन द डिस्टेंस दैट इज dx। ट्यूबुलर फॉर्म का डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, dx चेंज हो रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे dx लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, d5 = μI/2πx इंटू dx। अब यहाँ पे चेंज इन द वेरिएबल क्या है, x इंटू dx है। ठीक है ना, तो हमें इसके साथ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए
ट्यूबुलर फॉर्म में। तो फ्लक्स एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर लिंक्स विद द करंट, अभी करंट के साथ लिंक करेगा तो डी साई निकालेंगे। तो डी साई निकालते समय हमने क्या कर दिया, सिर्फ वेपर पर टन्स पर मीटर। ठीक है, तो हमें ये इंटीग्रेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसका लिमिट x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, द x विल बी चेंजिंग फ्रॉम योर d1 टू d2, यहीं पे आपका फ्लक्स चेंज होगा। तो हमने यहां पे लिखा है फॉर फाइंडिंग अ टोटल फ्लक्स बिटवीन पॉइंट d1 एंड d2, therefore इंडिया वेन एवर वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग में 1 से लेके 2 तक d1 से d2 कर दोगे तो म्यू आई 2 पाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अभी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो वही पुटअप कर दिया हमें, लॉग नेचुरल लॉग 1 अपॉन एक्स इज नेचुरल लॉग, तो ln इंडिकेट योर नेचुरल लॉग। तो म्यू आई अपॉन 2 पाई ln ऑफ एक्स, whenever we are putting a values of x, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1। जब माइनस के फॉर्म में आएगा, जब माइनस के फॉर्म में आएगा, माइनस फॉर्म को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए d2 बाई d1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज बिटवीन 1 एंड 2 कंडक्टर। अभी आप इसे सॉल्व करो, अभी कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर। तो म्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, वाई, बिकॉज ऑफ एयर। अभी यहाँ पे क्या है म्यू 0, तो म्यू 0 का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे यू विल गेट आंसर 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये इतना आंसर मिल जाएगा इंटू आई ln ऑफ d2 बाय d1। ये वेपर पर टन पर मीटर, वेपर टन पर मीटर के आपको मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपने टोटल फ्लक्स निकाल लिया, अभी निकालना है आपको टोटल फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर। तो अब वो कैसे निकालोगे इंडक्टर का, तो L इंटू 1/2, तो L इंटू 1/2 क्या है, तो 1/2 इज नथिंग बट योर इंडिकेशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द सेकेंड पॉइंट। तो साई 1/2 डिवाइडेड बाय आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷ ln ऑफ d2 अपॉन d1। ये क्या है आपके पास इंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज था देयर वाज नो एनी पैरामीटर दैट वी कैन चेंज, बट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यूज ऑफ L वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ d2 एंड d1, सो दैट व्हाट हैपन, वैल्यू ऑफ L विल बी चेंज। जैसे L चेंज हुआ तो फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा। यहाँ पे क्या है d2 बाई d1, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ d2, if we increase the value of d2, L will be increased. If we decrease the value of d1, then your L will be decreased. ठीक है, so that we can easily maintain a flux linkage। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज निकाल लिंक करके हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में कैसे देखेंगे हम लोग, ये देखिए, तो ये क्या है, इफ अभी हमने इसको इंक्रीज किया, अभी क्या होगा वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग दिस वन, तो क्या होगा, ये क्या हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि डिपेंड अपॉन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर। ओके, कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से d2 आपका वेरी होता रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ d2 एज वेल एज d1। हाँ, we can change the value of d1 and d2 when with the help of increasing and decreasing the value of a current provided to the conductor। okay, if we decrease the value of a current given to the conductor, then the value of flux linkage
will be decreased. If the value of a flux will be decreased, then automatically your distance will be decreased. ठीक है? But if we decrease the intensity of a current, then what happens? Then the cost of a conductor will be increased. Now, how the cost will be increased? If you are providing a conductor, if we are supposed to give the conductor of 10 ampere, okay, आपका कंडक्टर कैपेसिटी है 10 एम्पियर के लिए, तो उसका डिस्टेंस आपके D2 तक जाएगा, बट आपने उसे सिर्फ 5 एम्पियर ही यूज किया, तो 5 एम्पियर का जो कैपेसिटी है वो वेस्टेज में चला जाएगा। बट जो कॉस्टिंग है वो आप 10 एम्पियर के लिए दे रहे हो, तो जब आप 10 एम्पियर के लिए दे रहे होगे और फ्लक्स लिंकेज आप कम यूज करोगे तो आपका लॉस में चला जाएगा या कॉस्टिंग लॉस में चला जाता है। ठीक है, अगर आप उसे लो क्वालिटी का खरीदो, और आप लोग लो क्वालिटी इन द सेंस व्हाट, लो कैपेसिटी का खरीदो, ठीक है, लो कैपेसिटी का यूज करो और लो डिस्टेंस तक यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा था आउटर फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कंडक्टर। ओके।